क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि वो चीज है जिसे दिन में तुम सैकड़ों बार अपने हाथ में उठाते हो। वो चीज जो तुम्हें हंसाती भी है, मनोरंजन भी देती है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा रही है। आज करोड़ों लोग मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों लोग मोबाइल नहीं चला रहे बल्कि उनका मोबाइल उन्हें चला रहा है। तुम्हें जान के हैरानी होगी, पर भारत में एक आम नागरिक अपने दिन के लगभग 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। यानी एक व्यक्ति अगर एक दिन के 5 घंटे मोबाइल फोन चलाता है तो ये एक हफ्ते के 35 घंटे और एक साल के 1825 घंटे होंगे। और अगर इन घंटों को हम डेज में देखें तो ये 76 दिन के बराबर होंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में किसी पर्सन की एवरेज लाइफ 70 से 71 साल मानी जाती है। यानी अगर कोई पर्सन रोजाना 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताए तो अपनी पूरी जिंदगी के 15 साल केवल मोबाइल स्क्रीन पर बिता सकता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जरा एक चीज सोचो, तुम सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या देखते हो? वो है मोबाइल। और रात को सोने से पहले आखिरी चीज क्या देखते हो? वो भी है मोबाइल। यानी कि तुम्हारी दिन की शुरुआत भी मोबाइल से हो रही है और दिन की अंत भी। आज लाखों लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, पर रियलिटी ये है कि लोगों के पास समय की नहीं बल्कि ध्यान की कमी है। एक समय था जब लोग खाली बैठते थे तो वो बुक्स पढ़ते थे, कुछ खेलते थे, कुछ नया सीखते थे या फिर फैमिली के साथ बातें करते थे। पर आज जैसे ही हम 2 मिनट के लिए खाली होते हैं तो अपने मोबाइल फोन को निकालते हैं और रील्स देखने लगते हैं या फिर गेम खेलने लगते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, हमारा माइंड रिलैक्स फील कर रहा है, पर ये उल्टा हमें और भी ज्यादा थकाता है। एक नॉर्मल पर्सन दिन भर में लगभग 70 से 80 बार अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करता है। और ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से लोगों के रिलेशनशिप और जॉब दोनों ही खराब हो रहे हैं। पहले हमारे माँ बाप हमें डांटते थे कि ज्यादा देर तक बाहर ना घूमना, पर आज वो हमें डांटते हैं कि ज्यादा देर तक मोबाइल फोन ना देखना। पहले लगभग 70 से 80% बच्चे शाम होते ही घर से बाहर जाते थे गेम्स खेलने, लेकिन आज वही 70 से 80% बच्चे दिन रात घर के किसी एक कोने में मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं और किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं या तो गेम्स खेलते हैं। 90% से ज्यादा लोग जैसे ही उन्हें कोई नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत ही उसे देख लेते हैं। लगभग 84% इंडियन सो के उठने के 15 मिनट के अंदर ही अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। कई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई स्टोरी लगाते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो हर 15 मिनट में जाकर उसे चेक करते हैं कि उन्हें कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर आए। और वो जाते तो बस चेक करने हैं, लेकिन अपने कई घंटे वहीं पर बिता कर आते हैं जिसका उन्हें पता तक नहीं चलता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सोशल मीडिया बिल्कुल फेक है। वहाँ जो भी दिखाया जाता है वो अधिकतम चीजें बिल्कुल फेक रहती है। सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते और दिखाते हैं कि वो अपने लाइफ से कितनी खुश है, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर 90% चीजें बिल्कुल फेक होती है। ये एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस है जिसने सुसाइड करने के कुछ घंटे पहले ही एक रील पोस्ट की थी और इसके कुछ देर बाद ही इसने सुसाइड कर ली। और अगर तुम इस पोस्ट को ध्यान से देखो तो ये लड़की इसमें काफी ज्यादा खुश लग रही है और इसे देखकर कौन ही कह सकता था कि ये लड़की कुछ देर बाद ही सुसाइड कर लेगी। और अभी मैंने वही तो कहा कि सोशल मीडिया बिल्कुल फेक है। जो वहाँ जैसा दिखता है वो रियलिटी में वैसा होता ही नहीं है। जैसे ही हम सोशल मीडिया पर अपने से किसी अच्छे इंसान को देखते हैं तो मुझे देखकर दुखी हो जाते हैं, और जैसे ही हम अपने से किसी बेकार इंसान को देखते हैं तो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सोशल मीडिया हमारे बीच कंपैरिजन को बढ़ा रहा है। लोग उसे देखकर एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं। एक पुलिस कभी लोगों को ऑपरेशन नहीं कर सकता और एक डॉक्टर कभी चोरों के पीछे नहीं भाग सकता है, तो क्या इन दोनों में से कोई भी बेकार है? नहीं, ये दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट है। ऐसे ही हर इंसान हर चीजों को नहीं कर सकता। तुम खुद ढूंढो कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है और उस पर तुम काम करो और उसमें बेहतरीन बनो, ना कि सोशल मीडिया से लोगों को देख के कंपैरिजन करके दुखी हो। सोशल मीडिया हमसे कहता है कि वो लोगों से कनेक्ट करने का एक जरिया है, पर रियलिटी क्या है? हम सोशल मीडिया की वजह से ही अपनों से दूर हो रहे हैं। अगर कई 10 लोग साथ में बैठे हुए रहते हैं तो उनमें से कम 4 लोग तो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। सबकी गर्दन झुकी हुई रहती है और सबकी आंखें मोबाइल पर रहती है और सब किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। लाइफ में बहुत चीजें करने को केवल मोबाइल फोन ही हमारी लाइफ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितनी उम्मीदें लगा रखे हैं, तुम्हें अपने कितने सपनों को पूरा करना है, पर तुम क्या कर रहे हो? आज भारत में 30 से 60% लोग
नजर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले 50 लोगों में से सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही चश्मा लगा था, पर आज 3 में से हर एक इंसान चश्मे का यूज कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से भी लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे हैं और घर के एक कोने में बैठकर सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, जिस कारण पहले की तुलना लोगों में मोटापा भी काफी ज्यादा पाया जा रहा है। सिगरेट, दारू और ड्रग्स के नशे जैसा ही खतरनाक है मोबाइल फोन का भी नशा। बस फर्क ये है कि सबको पता है कि वो नशा हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है और लोग मोबाइल के नशे को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मोबाइल का नशा एक बार में नहीं पर धीरे धीरे हमें पूरा बर्बाद करके रख देता है। सोचो, जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपने पास्ट को देखोगे तो तुम्हें याद तक नहीं रहेगा कि तुमने कौन सी रील देखी थी, कौन सी गेम खेली थी, कौन सी मीम देखी थी या कौन सी रील कितनी वायरल थी। तब तक तुम सब भूल चुके होगे। पर अगर आज तुम अपने सपनों के ऊपर काम करो, दिन रात मेहनत करो और ईमानदारी से पढ़ाई करो, और कल जब तुम मुड़कर अपने पास्ट को देखोगे तो तुम्हें हर एक दिन याद होगा कि कैसे तुमने दिन रात इतनी मेहनत की थी, इतना स्ट्रगल किया था। अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर इस मोबाइल एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। मैं तुम्हें कुछ रूल बताऊंगी जिसको अगर तुमने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो मैं तुम्हें 100% गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगा। रूल नंबर 1, तुम अपने सारे ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, क्योंकि इससे तुम्हें फालतू के नोटिफिकेशन आते ही बीच बीच में तुम मोबाइल फ़ोन यूज करने नहीं जाओगे, जिससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा और तुम्हारा स्क्रीन टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा। रूल नंबर 2, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में जो भी फालतू के एप्लीकेशन हो जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि वहाँ जाने पे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो तुम उन एप्लीकेशंस को डिलीट कर दो। देखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉफिट ना हो बल्कि उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान हो तो मेरा तो यही मानना है कि हमें ऐसे चीज़ों को अपने लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए। रूल नंबर 3, अगर तुम्हें किसी से बात करना हो तो तुम चैटिंग ना करके उससे कॉल पे बात किया करो, क्योंकि जिस चीज़ को तुम चैटिंग पे 15 मिनट में कहोगे उसी सेम चीज़ को तुम कॉल पे आराम से 2 से 3 मिनट में कह सकते हो, जिससे तुम्हारी टाइम की भी बचत होगी और तुम्हारी आंखें मोबाइल स्क्रीन की तरफ नहीं रहेंगी। रूल नंबर 4, पढ़ाई करते वक्त, खाना खाते वक्त, सोते वक्त या कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते वक्त तुम मोबाइल फ़ोन को अपने आप से एकदम दूर रखो, जिससे बीच बीच में तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और तुम्हारा फोकस भी बना रहेगा। रूल नंबर 5, तुम एक दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन चलाते हो? 5 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे या जितने भी घंटे चलाते हो। बस हर हफ्ते रोजाना 1 घंटे मोबाइल फोन का यूज करना कम कर दो। पहले हफ्ते 1 घंटे कम करो, दूसरे हफ्ते 1 और घंटे कम करो और तीसरे हफ्ते 1 और घंटे कम करो। ऐसे ही हर हफ्ते बस 1-1 घंटा मोबाइल फोन यूज करना कम कर दो। और जब सच में तुम्हारी स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाए तो तुम मोबाइल का बस उतना इस्तेमाल करना जितने की तुमको जरूरत हो। रूल नंबर 6, देखो, जब तक तुम्हारा अपने ड्रीम्स के ऊपर तगड़ा फोकस ना हो, तुम उसे लेकर सीरियस ना हो, तब तक तुम कुछ भी कर लो, तुम फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करोगे ही। देखो, जब किसी इंसान को अपने करियर की चिंता होगी ना तो उसको रील्स देखने का, फालतू का टाइम पास करने का या कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अगर तुम अपने ड्रीम्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने करियर को लेके परेशान नहीं हो, तो पहले तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम अपने फ्यूचर को लेके सीरियस बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम सबसे पहले अपना गोल बनाओ और सीरियस होकर उस पर दिन रात बस काम करो। इसके बाद तुम्हारा अपने आप ही मोबाइल देखने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर ऑलरेडी तुम्हारा कोई गोल है तो बस उस पर तगड़ा वाला फोकस बनाओ। अगर तुमने मेरे द्वारा बताए गए सारे रूल्स को फॉलो कर लिया तो सच में तुम्हारी स्क्रीन टाइम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूंगी कि तुम मोबाइल का यूज करना ही बंद कर दो, तुम उसका यूज करो पर एक लिमिट में। अगर इंसान खाना ना खाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता, पर अगर वो बहुत ज्यादा सड़ा हुआ खा ले तब भी उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए किसी भी चीज का यूज लिमिट से ज्यादा करने पर हमेशा नुकसान ही होता है। तुम ऑनलाइन कम और ऑफलाइन ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ, तुम ऑनलाइन कम और ऑफलाइन ज्यादा एक्टिव रहो। आज से 1 हफ्ते बाद तुम मुझे वापस आके कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम पहले कितना था और अब कितना हो गया। अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लो, यहाँ पे तुम्हें काफी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज मिलते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।